1823 में अमेरिका ने वेस्टर्न हेमिस्फेयर के गिर्द एक स्ट्रेटेजिक रेड लाइन खींच दी थी। मॉनरो डॉक्ट्रिन का सीधा पैगाम था कि यूरोपियन पावर्स अमेरिका से दूर रहें। शुरू में ये एक डिफेंसिव प्रिंसिपल था, लेकिन वक्त के साथ ये लैटिन अमेरिका में अमेरिकन डोमिनेंस की बुनियाद बन गया। आज 2 सदियां बाद वही सोच वापस आ रही है, लेकिन ज़्यादा ब्लंट, ज़्यादा असर्टिव और ज़्यादा मिलिट्राइज्ड फॉर्म में। लेट 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी की, जिसमें लैटिन अमेरिका को यूएस प्रायोरिटीज़ के बिल्कुल टॉप पे रखा गया। डॉक्यूमेंट खुलकर कहता है कि अमेरिका मॉनरो डॉक्ट्रिन को दोबारा एजर्ट करेगा और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अपनी प्री एमिनेंस रिस्टोर करेगा। ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑपरेशनल पॉलिसी है। ये स्ट्रेटजी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है जिसे ऑफिशियल्स ओपनली ट्रंप कॉरॉलरी कह रहे हैं। इसका मैसेज क्लियर है कि चाइना, रशिया, ईरान या कोई भी नॉन हेमिस्फेरिक पावर अमेरिकाज में ना मिलिट्री प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर सकती है, ना स्ट्रेटेजिक एसेट्स कंट्रोल कर सकती है और ना ही किसी किस्म का फोर्स प्रोजेक्शन कर सकती है। वाशिंगटन अब वेस्टर्न हेमिस्फेयर को ओपनली अमेरिका का स्ट्रेटेजिक नेबरहुड के तौर पर डिफाइन करता है और ये भी कहता है कि इस नेबरहुड को एक्टिवली सिक्योर किया जाएगा। ये सब ग्राउंड पर कैसे नज़र आ रहा है? सबसे पहले मिलिट्री पोस्चर। 2025 में अमेरिका ने कैरेबियन रीजन में लार्ज स्केल फोर्स डिप्लॉयमेंट की। हज़ारों ट्रूप्स, डजन्स वॉरशिप्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और एक फुल एयरक्राफ्ट कैरियर। पेंटागन ने अपनी ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस को रीएडजस्ट किया है ताकि अमेरिकाज के अंदर अर्जेंट थ्रेट्स को एड्रेस किया जा सके, ख़ास तौर पर पनामा कैनाल और की मैरीटाइम रूट्स को सिक्योर करने के लिए। दूसरा, हार्ड एनफोर्समेंट। यूएस ने वेनेजुएलियन ऑयल एक्सपोर्ट्स पर फॉर्मल ब्लॉकेड डिक्लेयर की। अमेरिकन फोर्सेस ने वेनेजुएलियन क्रूड से लैडन मल्टीपल ऑयल टैंकर्स को हाई सीज पर सीज किया, जिसे ट्रंप ने खुद पब्लिकली हाईलाइट किया। वाशिंगटन इसे सैंक्शंस इन्फोर्समेंट कहता है, जबकि क्रिटिक्स इसे गनबोट डिप्लोमेसी करार देते हैं। इसके साथ साथ कैरेबियन में ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क्स के खिलाफ लीथल ऑपरेशंस में भी ड्रामेटिक एक्सपेंशन देखी जा रही है। डजन स्ट्राइक्स और सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कंसर्न्स रेज कर रहे हैं, जबकि कैरेकस इसे पायरेसी कह रहा है। यूएस की पोजीशन ये है कि वो अपने बैकयार्ड में ऑर्डर रिस्टोर कर रहा है। और तीसरा, इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट। मिलिट्री प्रेशर के पैरेलल वाशिंगटन एग्रेसिव कमर्शियल डिप्लोमेसी पुश कर रहा है। एल साल्वाडोर, अर्जेंटीना, एक्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे मुल्कों के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स का मकसद टैरिफ्स कम करना, मार्केट्स ओपन करना और लैटिन अमेरिकन सप्लाई चेन्स को ज़्यादा क्लोजली यूएस इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना है। इस स्ट्रैटेजी का कोर लॉजिक ये है कि अगर लैटिन अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करता है, एनर्जी डेवलप करता है या फूड एक्सपोर्ट करता है, तो वो प्रोसेस अमेरिकन पार्टनर्स के साथ होनी चाहिए, बीजिंग या मॉस्को के साथ नहीं। इस पूरी अप्रोच के स्टेक्स बहुत हाई हैं। वेस्टर्न हेमिस्फेयर अमेरिका के लिए तकरीबन $2 ट्रिलियन का ट्रेड जोन है। वेनेजुएला अकेला दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में शामिल है। इस रीजन में कोई भी ब्लॉकेट, कॉन्फ्लिक्ट या डिस्ट्रप्शन सिर्फ रीजनल इशू नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस, सप्लाई चेन्स और इन्फ्लेशन तक इम्पैक्ट करता है। इस अप्रोच के साथ सीरियस रिस्क्स भी अटैच्ड हैं। अमेरिकाज को एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के तौर पर ट्रीट करना चाइना और रशिया को दूसरे रीजन्स अफ्रीका, एशिया या मिडिल ईस्ट में रिटेलिएट करने पर पुश कर सकता है। लैटिन अमेरिकन स्टेट्स जिनके चाइना के साथ गहरे इकोनॉमिक टाइज हैं, वो फोर्स्ड अलाइनमेंट को रेजिस्ट कर सकते हैं और कई गवर्नमेंट्स को ये खौफ है कि कहीं वो फिर से यूएस सैटेलाइट्स ना बन जाएं। ग्लोबल लेवल पर भी एलाइज इस डेवलपमेंट को गौर से देख रहे हैं। ये स्ट्रेटजी ओपन ग्लोबल ट्रेड से रिट्रीट और रीजनल पावर ब्लॉक्स की तरफ शिफ्ट का सिग्नल देती है, जहां दुनिया गार्डेड जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइड होती नज़र आ रही है। इसलिए ये सिर्फ पॉलिसी एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक रीसेट है। अमेरिका ये कह रहा है कि यूरोप से पहले, एशिया से पहले और ग्लोबल ऑर्डर से पहले वेस्टर्न हेमिस्फेयर फर्स्ट। मॉनरो डॉक्ट्रिन 2.0 वाकई अमेरिकन सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगी या जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन पैदा करेगी, ये अभी एक ओपन क्वेश्चन है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, यूएस लैटिन अमेरिका रिलेशंस में सेटल्टी का दौर ख़त्म हो चुका है। अमेरिका अपने बैकयार्ड में वापस आ चुका है और इस दफ़ा गेट्स लॉक किए जा रहे हैं।